जयतु सुध देवता श्रुत देवता सदा जयवंत रहें। हम श्रावक के क्या कर्तव्य हैं इसके संबंध में चर्चा कर रहे हैं। बहुत संक्षेप में और सामान्य भाषा में हमने बात रखी है कि हमारा जो आदर्श पुरुष हैं, जो निर्दोष महापुरुष हैं, जो प्रसन्नता के सुख शांति के भंडार हैं, ऐसे व्यक्तित्व वह हमारे देव हैं। और ऐसी प्रसन्नता को पाने के लिए, पूर्ण निर्दोष होने के लिए जो निरंतर प्रयत्नशील हैं, गमनशील हैं, वृद्धिंगत हैं, ऐसे नग्न दिगंबर वीतरागी संत आचार्य उपाध्याय साधु वे हमारे गुरु हैं, वे हमारे आराध्य हैं। इन्हें ही हम पंच परमेष्ठी कहते हैं। उनके गुणों के प्रति अनुराग होना, उनकी क्रियाओं के प्रति अनुराग होना, उन जैसा बनने की भावना और उन जैसा बनने के लिए हमारा पुरुषार्थ, हमारी रुचि, हमारा आचार विचार उनकी शिक्षाओं के आधार पर हो, उनके स्वरूप को समझने का हमारा पुरुषार्थ हो। केवल हम उनके बाहर की चमक दमक को मानकर कि उनके समवसरण होता है, इंद्र आते हैं, अनेक अनेक लोग उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, इसलिए वो हमारे देव हैं, या अमुक गुरु अमुक साधु उनका शरीर इतना कांतिमान है, उन्होंने इतने ग्रंथों की रचना की है, इतनी उनकी लंबी आयु है, हजारों लाखों की संख्या में उनके भक्त हैं, उनके कहने पर पैसा बरसता है। ये कोई हमारे भगवान की या गुरु की विशेषता नहीं है। 18 दोषों से रहित होना, सर्वज्ञ होना, यह हमारे देव की विशेषता है, ये हमारे देव के गुण हैं। और वहीं 28 मूल गुणों का पालन करने वाले, वीतरागता के उपासक, अपरिग्रही, शत्रु मित्र सब में समभाव रखने वाले। दौलत राम जी ने तो क्या प्यारी पंक्तियां लिखी हैं। अरि मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुति करन, अर्घाव तारन असि प्रहारन, मैं सदा समता धरन। वाह! ऐसे हमारे गुरु हैं जो शत्रु में, मित्र में, कांच में, कंचन में, निंदा में, प्रशंसा में, शत्रु हो चाहे मित्र हो, आरती उतारने वाले हों, गुणानुवाद करने वाले हों, चाहे असी से प्रहार करने वाले हों, उन सब के प्रति जो समता भाव धारण करते हैं वो हमारे गुरु हैं। ऐसी समता हमारे हृदय में आवे, इतनी सरलता, इतनी क्षमता, इतनी कोमलता हमारे हृदय में भी आवे, ऐसी भावना होना, उनकी सरलता अच्छी लगना, उनकी कोमलता अच्छी लगना, उनकी क्षमा भाव अच्छा लगना, उनकी पवित्रता अच्छी लगना, उनके गुण हमें अच्छे लगना। धन्य है वे मुनिराज, कैसे ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हैं, कितना हितमित प्रिय बोलते हैं। हमें वो अच्छे लगते हों तो हम अपने परिजनों से तो अच्छा बोलें, समाज वालों से तो अच्छा बोलें, स्वाध्याय भवन और मंदिर में तो अच्छा बोलें। मंदिर में भी आकर के यदि हम कषाय का स्थान बना लें, स्वाध्याय भवनों को भी हम यदि राजनीति का स्थान बना लें, तो हम उन आचार्य भगवंतों के उपासक नहीं हैं। हमें उनकी सरलता प्रिय नहीं है, हमें उनकी ऋजुता प्रिय नहीं है। ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु के जीवन को देखकर हमारे जीवन में वैसा चलना, वैसा बोलना, वैसा उठना, उतना शुद्ध सात्विक आहार लेने का भाव होना कि धन्य है, कितने निष्प्रहता पूर्वक वो आहार ग्रहण करते हैं, कितनी अहिंसक विधि से उनकी दिनचर्या होती है। हम वैसे नहीं कर सकते, गृहस्थ जीवन में वो संभव नहीं है, क्योंकि अंदर में उतनी कषाय का अभाव नहीं हुआ है, शुद्धता प्रकट नहीं हुई, लेकिन वो हमें अच्छा लगना। मुनिराज का जीवन पूर्ण स्वतंत्रता का जीवन, आनंद का जीवन, स्वाधीनता का जीवन लगे, उनका जीवन हमें दुखमय ना लगे, उनका जीवन विचारे ना लगे हम कितने ठाट बाट में और उनके पास साधन नहीं है, हम साधन संपन्न हैं, वो साधनहीन हैं।
हम अनेक बार भोजन करके आनंद लेते हैं, वो तो केवल एक बार ही आहार ले पाते हैं, अंतराय हो जाए तो वो भी उनको नहीं मिलता। अरे ये दुख की बात नहीं, उनका तप, उनका परिचय, उनका उपसर्ग जीतना, ये हमारे लिए आनंद की बात है। ये उनके लिए आनंद की बात है, उनकी स्वतंत्रता की बात है। और ऐसे स्वतंत्र व्यक्तित्व को देखकर हमारे मन में आएगा, अरे हम कितने गुलाम हैं, इंद्रियों के गुलाम हैं, भोजन के गुलाम हैं, साधनों के गुलाम हैं। 1 मिनट के लिए लाइट चली जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। एक समय पर यदि पंखा नहीं चल सके, समय पर यदि हमारे लिए भोजन न मिल सके तो हमारे क्या हाल होते हैं। धन्य है हमारे मुनिराज, जिनके लिए न लाइट की ज़रूरत, न पंखे की ज़रूरत, न एसी की ज़रूरत, न वाहन की ज़रूरत। वाह, सारी इच्छाओं से अलग करके वास्तव में यही तो वो तप रहे हैं। इसलिए वो हमारे आराध्य हैं, हमारे लिए पूज्य हैं। ऐसे हमें उनके गुणों का स्वरूप कैसे मालूम चले, इसके लिए अत्यंत आवश्यक कर्तव्य है कि हमारे जीवन में स्वाध्याय हो। हम जिनवाणी का जितना अधिक स्वाध्याय करेंगे, हम देव का स्वरूप समझेंगे, गुरु का स्वरूप समझेंगे, उनकी पूजन क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, हमारा आहार विहार कैसा हो, उनका आहार विहार कैसा हो, चाहे भोजन हो चाहे भजन हो, सबका ज्ञान यदि हो सकता है तो वह हमें स्वाध्याय के माध्यम से हो सकता है। जैसे लोक में जितने भी सामाजिक, धार्मिक, भाषागत, प्रांतगत, धर्मगत जो भी विवाद होते हैं, जितने भी दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, उन सब के पीछे कारण माना जाता है कि अज्ञानता है, शिक्षा की कमी है। उसी तरह से हमारे अंदर जो भी राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ पाए जाते हैं, जो अशांति है, दुख है, क्लेश है, उन सब का कारण है कि हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान का प्रकाश नहीं है, जिनवाणी का प्रकाश नहीं है, हमारे जीवन में जिनवाणी का अध्ययन नहीं है। लेकिन ध्यान रखें कि जिनवाणी का अध्ययन केवल पढ़ लेना, याद कर लेने का नाम स्वाध्याय नहीं है। बड़े पंडित जी साहब कहा करते हैं, अध्ययन प्लस स्व, माने अध्ययन में यदि स्व का हित मुख्य हो, स्व की खोज करना, स्व का स्वरूप जानना यदि मुख्य है तो वो स्वाध्याय है। और हम कहते हो कि हम स्वाध्याय करते हैं, हमने समयसार जी का स्वाध्याय किया, पद्म पुराण जी का स्वाध्याय किया, गोमटसार जी का स्वाध्याय किया, छैढाला जी का स्वाध्याय किया, किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय किया, लेकिन उसमें यदि स्व मुख्य नहीं है, आत्महित की मुख्यता नहीं है, आत्मा को जानने का प्रयोजन नहीं है, केवल पढ़ना, पढ़ करके दूसरों को सुनाना, याद कर लेना, या एक कॉपी में लिख लेना कि हमने कितने कितने ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है, यह स्वाध्याय नहीं है। नाम स्वाध्याय, लेकिन माइनस उसमें स्व है। स्वाध्याय माइनस स्व तो अध्ययन है। पंडित साहब कहते हैं अध्ययन प्लस स्व वो स्वाध्याय है, और स्वाध्याय का फल समाधि है, स्वाध्याय का फल समता है, स्वाध्याय का फल शांति है। क्योंकि जो स्वाध्याय से ज्ञान मिलता है उस ज्ञान का फल आनंद ही होता है, शांति ही होती है। अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है और आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है तो समझ लीजिए कि हमारा स्वाध्याय सही नहीं चल रहा है, थोड़ी कहीं ना कहीं कमी है। और यदि स्वाध्याय माइनस स्व, उसमें से स्व नहीं है, आत्मा नहीं है, तो वह केवल अध्ययन है। अध्ययन का फल उपाधि है, डिग्री है, और उपाधि का फल अहंकार है। उपाधियों से अहंकार मिलता है, स्वाध्याय से समाधि मिलती है, समता मिलती है, शांति मिलती है। हमें ये जो मनुष्य जीवन मिला, अभी इस बीमारी के कारण से सहज में न चाहते हुए हमारे लिए वो एकांत मिला है, जिस एकांत में हमारे मुनिराज रहते हैं आनंद के साथ। हम उन मुनिराजों के स्वरूप का चिंतन करें, उन मुनिराजों के ग्रंथों का अध्ययन करें, हमारे लिए घर बैठे भी कुछ क्षण के लिए ही सही, लेकिन उस सुख शांति का आभास होगा, उन गुरुओं की महिमा आएगी, उनके वैभव का पता लगेगा। हमारे 3 संकल्प आप सब लेंगे ये सुनते हुए।
मैं ये मानता हूँ कि आप तैयार होंगे। पहला बहुत ही साधारण और अत्यावश्यक हमारे जीवन के लिए, मुझे इस जीवन में आत्महित करना है। पहला हमारा संकल्प हो कि मुझे इस जीवन में आत्महित करना है। दूसरा, आत्महित के लिए मुझे शास्त्र स्वाध्याय करना है। दूसरा, आत्महित के लिए मुझे स्वाध्याय करना है। और तीसरा, बहुत ही सरल लेकिन हमारे जीवन में उपलब्धि लाने वाला, शास्त्र स्वाध्याय आत्महित के लिए ही करना है। शास्त्र स्वाध्याय आत्महित के लिए ही करना है। हमें शास्त्र स्वाध्याय दूसरों को सुनाने रटाने के लिए नहीं। यह भी मैं जो कह रहा हूँ, सच में मैं अपने लिए इन सब चीज़ों का स्मरण हो, मैं स्वयं इस विषय से को विस्मृत करके अन्य दिशा में ना चल जाऊं, इसके लिए कुछ कहने का भाव, विद्वानों के बीच रखने का भाव नहीं है। केवल हमारे जो मित्रगण हैं, उन मित्रों के बीच एक संवाद बनाने का माध्यम, केवल 10 मिनट आपसे चर्चा करने का भाव, इसी के साथ अभी विराम।